डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी बीजेपी के नए बॉस बने पंकज चौधरी, विनोद तावड़े और पीयूष गोयल ने की घोषणा। सीएम योगी, डिप्टी सीएम सहित कई नेता रहे मौजूद। बदायूं में सिपाही को पीटने वाला बीजेपी नेता का बेटा गिरफ्तार। 3 दिन पहले थार से ट्रक को मारी थी टक्कर। राजनीतिक दखल से गिरफ्तारी में हो रही थी देरी। कन्नौज में भ्रष्टाचार की पोल खोलती तस्वीर आई नजर। लाखों रुपए पर भ्रष्टाचार करने का गजब तरीका। आरसीसी बनाई बनाई सड़क पर बिछा दी नई सड़कें। बरेली में 26वीं 2 दिवसीय गुलदाउदी प्रदर्शनी का उद्घाटन। डीआईजी ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। और गाजीपुर में कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई। आरोपी सरबाज वर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट और औषधि अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर यूपी भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने उनके नाम की घोषणा की। हालांकि शनिवार को एकमात्र नामांकन होने की वजह से पहले ही उनके नाम पर औपचारिक मोहर लग गई थी। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विवि कैंपस के सभागार में इसकी घोषणा की गई। इस मौके पर केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन के केंद्रीय प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश चुनाव अधिकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पंकज चौधरी की जीत की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस संगठन की ताकत है कि पार्टी आज इस मुकाम पर है। पीयूष गोयल की घोषणा करते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज गया। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का झंडा नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सौंपा। इस मौके पर राष्ट्रीय परिषद के 120 नवनिर्वाचित सदस्यों की भी घोषणा की गई। प्रदेश भाजपा के 70वें अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले चौधरी कुर्मी बिरादरी से चौथे अध्यक्ष होंगे। इनसे पहले विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव सिंह भी इसी बिरादरी से अध्यक्ष रह चुके हैं। बदायूं में सिपाही से मारपीट के आरोपी रजत प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रजत बीजेपी नेता और पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह का बेटा है। उसकी गिरफ्तारी घटना के तीसरे दिन हुई है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। ये घटना 10 दिसंबर की रात को हुई थी। रजत की थार गाड़ी एक खड़े ट्रक से टकरा गई थी। मौके पर पहुंचे सिपाही लवलेश ने जब स्थिति संभाली तो रजत ने उसके साथ मारपीट की। सिपाही की वर्दी फाड़ने और आंख के पास चोट पहुंचाने का भी आरोप है। आरोपी रजत प्रताप सिंह पर मारपीट, गाली गलौज और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं घटना के बाद कुछ स्थानीय नेताओं पर रजत को बचाने का आरोप लगा। रजत उसामा की ब्लॉक प्रमुख ममता सिंह का भतीजा भी है। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा सांसद आदित्य यादव और पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। चौतरफा दबाव बढ़ने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने स्थानीय नेताओं के इस कथित दबाव को दरकिनार करते हुए कार्रवाई की है। आरोपी रजत को बरेली के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित 188 डी फ्रेंड्स अपार्टमेंट सेलिब्रेशन स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। यूपी के हमीरपुर जिले में पुलिस के लिए सरदर्द बने लापता भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान को हमीरपुर पुलिस ने लखनऊ के दुवक्का स्थित उनके परिचित के मकान से बरामद किया है। इस मामले में उनके भाई ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज पुलिस ने बड़ी सुरक्षा के बीच भाजपा नेता को जिला जज के समक्ष कोर्ट में प्रस्तुत किया। 18 अक्टूबर 2025 को भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान के राठ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर विवाद के बाद पुलिस उन्हें उठाकर थाने ले गई। दूसरे दिन उन्हें व लाइसेंसी रिवॉल्वर को उनके पुत्र राघवेंद्र के सुपुर्द कर दिया है। इसके बाद प्रीतम सिंह किसान लापता हो गए थे। पुलिस को प्रीतम सिंह के लापता होने की खबर तब हुई जब 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट में उनके भाई वीर सिंह ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की। कोर्ट ने पुलिस को प्रीतम सिंह को कोर्ट में पेश करने के आदेश कर दिए। वहीं इसके बाद
पुलिस ने प्रीतम सिंह को ढूंढकर आज हमीरपुर सीजेएम कोर्ट में पेश किया है। वृंदावन के राधा कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में आयोजित हुई दिवंगत ही मैन धर्मेंद्र की श्रद्धांजलि सभा में प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक जगत की अनेक प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। सभा में मथुरा से सांसद और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी, जो धर्मेंद्र की धर्मपत्नी है, उनके साथ साथ आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह, डीआईजी आगरा शैलेश पांडे, जिलाधिकारी मथुरा सीपी सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा श्लोक कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा श्रद्धांजलि सभा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, शहर के जनप्रतिनिधि, व्यापारी संगठन के लोग और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। सभी ने एक स्वर में धर्मेंद्र के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए उनके जीवन और योगदान को याद किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने धर्मेंद्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि धर्मेंद्र न केवल सिनेमा जगत के महान कलाकार थे, बल्कि वे सामाजिक मूल्यों, पारिवारिक संस्कारों और मानवीय संवेदनाओं के प्रतीक भी थे। उनके व्यक्तित्व की सादगी और लोकप्रियता आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। कन्नौज जिले में किस तरीके से भ्रष्टाचार पे लगाम हो चुका है, मनकों के खुलेआम अनदेखी के चलते ये सड़क कुछ ही महीने में उखड़ने लगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहां पहले से ही आईसीसी सड़क बनी है, उसी के ऊपर नई इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवा दिया गया है। निर्माण की गुणवत्ता पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोगों का आरोप है कि इस मामले के क्षेत्र में व्यापक चर्चा है और ग्रामीण जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला तालग्राम थाना क्षेत्र के बबरापुर गांव का है, जहां पर गांव के प्रधान और सचिव वीरेंद्र यादव के द्वारा गांव में एक पक्की आरसीसी सड़क पर नई इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवा दिया गया है, जिससे सरकार के लाखों रुपए का गबन किया जा सके। जबकि गांव में कई ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरीके से कीचड़ युक्त और गंदगी युक्त बनी हुई हैं। यहाँ लोगों का निकलना मुश्किल बना हुआ है। ऐसे में ग्राम प्रधान द्वारा उन सड़कों का नया निर्माण नहीं कराया गया और ग्राम प्रधान अपने घर के जाने वाले रास्ते पर नई सड़क आईसीसी के ऊपर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवा दिया गया। ऐसे में ग्रामीणों ने विरोध किया कि नई सड़क का निर्माण कर दिया गया है, उसके ऊपर नाली भी नहीं बनाई गई है। यूपी के महोबा में रबी फसल की बुवाई के उपयोग में लाई जाने वाली यूरिया की किल्लत से जूझ रहे किसानों के साथ अब प्राइवेट खाद विक्रेताओं द्वारा आर्थिक लूट को अंजाम दिया जा रहा है। शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से दोगुनी राशि लेकर की जा रही आर्थिक लूट से परेशान सैकड़ों किसानों ने आज पनवाड़ी कस्बे के झांसी मिर्जापुर हाईवे स्थित फाटकपुरा मोहल्ले के पास जाम लगा दिया। वहीं आक्रोशित किसानों ने खाद विक्रेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रशासन से निर्धारित शुल्क में खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया, तब जाकर जाम में फंसे सैकड़ों लोगों ने राहत की सांस ली है। दरअसल मामला पनवाड़ी थाना व कस्बा क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे स्थित पाटकपुरा मोहल्ले के पास का है, जहां संचालित प्राइवेट खाद विक्रय केंद्र संचालक पर किसानों ने निर्धारित शुल्क से दोगुना शुल्क लेकर खाद की बिक्री करने का गंभीर आरोप लगा कर जाम लगा दिया। हाईवे पर लगे जाम में फंसकर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और वाहनों में बैठे राहगीर जाम में फंसकर परेशान होते नजर आए। हाईवे में जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया, तब जाकर जाम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। तकरीबन 1 घंटा जाम रहे हाईवे में फंसे वाहनों में बैठे राहगीर खास परेशान नजर आए। गाजीपुर के सदर कोतवाली पुलिस ने कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य मेडिकल एजेंसी सैदपुर के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि गिरफ्तारी 24 नवंबर 2025 को दर्ज किए गए मुकदमे के तहत की गई है। दरअसल जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने कोडीन कफ सिरप से जुड़े मामले में वांछित अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सर्वांश निवासी संजय नगर कॉलोनी थाना कैंट वाराणसी के रूप में हुई है। अभियुक्त स्वास्थ्य मेडिकल एजेंसी सैदपुर का संचालक बताया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के साथ साथ औषधि और प्रसाधन अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट की धाराएं भी शामिल है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और नियमानुसार उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।
गाजीपुर जनपद न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जनपद न्यायाधीश ने दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला और सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे विजय कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नूतन द्विवेदी सहित न्यायिक अधिकारी, विभागीय अधिकारी, अधिवक्तागण और बड़ी संख्या में वादकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि यह वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है कि कम खर्च में त्वरित गति से वादों का निस्तारण करना, ताकि आम जनता को आर्थिक बोझ से राहत मिले और समय की भी बचत हो सके। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 1.5 लाख वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से अब तक 1,24,000 वाद सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। जीआरएम में वार्षिक 2 दिवसीय गुलदाउदी प्रदर्शनी प्रारंभ हुई है। बता दें 26वीं श्री नमो नारायण स्मृति गुलदाउदी प्रदर्शनी का उद्घाटन डीआईजी बरेली रेंज आईपीएस अजय कुमार साहनी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने श्री नमो नारायण अग्रवाल जी के चित्र पर पुष्प अर्पण किया, जिनकी पावन स्मृति में प्रतिवर्ष ये गुलदाउदी प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। प्रदर्शनी का भ्रमण करने के पश्चात उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने जीआरएम को वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग एक भयावह खतरे के रूप में हमारे सामने खड़ा है। ऐसे में अगर संपूर्ण विश्व इस तरह के छोटे छोटे प्रयासों से लोगों में प्रकृति के प्रति प्रेम और सद्भाव जागृत करना प्रारंभ कर दें, तो हम धरती के समक्ष संभावित खतरों को कम कर सकते हैं। बहराइच से इस वक्त की ऐसी खबर है जिसने पूरे जिले को गर्व से भर दिया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जिले के होनहार बेटे ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल कर बहराइच का नाम देश भर में रोशन किया है। बहराइच के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर अनिल केडिया और डॉक्टर रीना केडिया के सुपुत्र डॉक्टर अंश केडिया ने देश के सबसे कठिन माने जाने वाली नीट पीजी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 54 हासिल की है। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर डॉक्टर अंश ने देश की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। इससे पहले डॉक्टर अंश केडिया एमबीबीएस फाइनल परीक्षा में सेकेंड रैंक प्राप्त कर गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। उनकी ये निरंतर सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। डॉक्टर अंश की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से परिवार और जिले में खुशी का माहौल है। वरिष्ठ नागरिकों, चिकित्सकों और छात्रों ने इसे बहराइच के लिए गर्व का क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि ये सफलता मेरे माता पिता, गुरुओं और परिवार के सहयोग से संभव हुई है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर पीलीभीत के माधो टांडा क्षेत्र के गांव परशुरामपुर स्थित गौशाला में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक एक बाघ गौशाला के भीतर घुस गया। बाघ को देखते ही वहां बंधे गौवंश इधर उधर भागने लगे, जिससे गौशाला परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही गौशाला के केयरटेकर और आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शोर मचाकर बाघ को खदेड़ने का प्रयास किया। ग्रामीणों की आवाजाही और शोरगुल के चलते बाघ तार फेसिंग को कूदते हुए जंगल की ओर भाग गया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वन विभाग के कर्मचारियों ने आसपास के क्षेत्र में कॉम्बिंग कर बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी। साथ ही ग्रामीणों को सतर्क रहने, अकेले बाहर ना निकलने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की सलाह दी है। यूपी के हमीरपुर जिले से निकलने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें बोलेरो पर पीछे से एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस में टक्कर मार दी गई। एक्सीडेंट इतना जोरदार था कि बोलेरो में बस की टक्कर से बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और हादसे में बोलेरो में बैठे 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बोलेरो सवार लोग अस्थियां लेकर प्रयागराज विसर्जन करने जा रहे थे। मौधा कोतवाली क्षेत्र से निकले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पड़ोसी जनपद महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र के गांव ग्योंडी के लोग बोलेरो से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रास्ते प्रयागराज अस्थियां विसर्जन करने जा रहे थे। इसी दौरान एक्सप्रेसवे पर पीछे से आ रही प्राइवेट बस में बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी। बस की टक्कर से बोलेरो सवार 3 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट में घायल हुए 4 लोगों को मौधा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रही। एक साथ 3 लोगों की मौत से गाँव में मातम छाया हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
मथुरा थाना नौझील पुलिस और रेवाड़ी टीम की बदमाशों के साथ बाजना कट एक्सप्रेसवे सर्विस रोड पर मुठभेड़ हो गई है। बता दें आपको, ये मुठभेड़ दिल्ली से आगरा की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर हुई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए सीएचसी नौझील भेजा गया। पुलिस के अनुसार बीती रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना नौझील क्षेत्र में कुछ बदमाश बिजली के तार चोरी करने की फिराक में थे। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष नौझील व रेवाड़ी टीम प्रभारी द्वारा पुलिस बल के साथ बाजना कट सर्विस रोड पर घेराबंदी की गई। मौके पर बदमाश एक अशोक लीलैंड वाहन में बिजली के तार लोड करते हुए पाए गए। पुलिस को देखते ही अभियुक्तों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त गुलाब सिंह के दाहिने पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। अलीगढ़ में शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस कर्मियों ने सरकारी गाड़ी को सूखे नाले में पलट दिया और क्रेन वाले को बुलाकर 500 रुपए मेहनताना और क्रेन का किराया मांगा। जब चालक ने मांगों का विरोध किया तो पुलिस कर्मियों ने क्रेन चालक के साथ मारपीट भी की। एसएसपी नीरज जादौन ने मामले पर तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए पीआरवी 112 पर तैनात 2 सिपाहियों मनोज और कृष्ण बिहारी को निलंबित कर दिया। इसके अलावा पीआरवी की मॉनिटरिंग में लापरवाही करने वाले 2 दरोगा मुकेश कुमार और उदयवीर सिंह को भी निलंबित किया गया। यह घटना अलीगढ़ के गांधी पार्क थाने पर तैनात पीआरवी 0732 की टीम से जुड़ी हुई है। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हो रही है। अमेठी जिले की कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक युवक का आरोप है कि उसे बिना किसी एफआईआर, नोटिस या वारंट के लगभग 32 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। उसके साथ मारपीट की गई, जबरन बयान लिए गए, सामान बदले गए और उसे धमकाया गया। घटना 9 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे हुई, जब जामू थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक को जगदीशपुर मार्केट से कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों के साथ उठाया। बताया गया कि काले रंग की स्कॉर्पियो में उन्हें जबरन बैठाकर हिरासत में लिया गया। इस दौरान युवक ने आरोप लगाया कि कोतवाली प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी ने उसे गाली दी, मारपीट की और झूठे बयान रिकॉर्ड कराए। युवक को छोड़ने के बाद भी मोबाइल, पैसा और सोने की अंगूठी नहीं लौटाई गई। बाद में पुलिस ने सोने की अंगूठी की जगह चांदी की अंगूठी देने का प्रयास किया। यूपी के हमीरपुर जिले में एक ठेकेदार ने अपने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली है। गोली मारने की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी पत्नी ने बताया कि कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राठ रोड के बेलाताल निवासी अशोक राजपूत ने कांति नाम की महिला से प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद परिवार वालों ने अशोक से संबंध तोड़ लिए थे, जिसके बाद वह मुस्कुरा कस्बे में अपना घर बनाकर रहने लगा। अशोक की पत्नी कांति सरकारी कंपोजिट स्कूल में टीचर है, जबकि अशोक ठेकेदारी का काम करता था। अशोक ने अचानक अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मार ली। गोली उसके जबड़े को भेदती हुई निकल गई। गोली की आवाज सुनकर कमरे में पहुंची कांति ने अशोक को गंभीर हालत में देखकर मुस्कुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पत्नी कांति ने बताया कि उनके पति पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थे। बदायूं के थाना मूझाजाक पुलिस ने एक वांछित लूट के अभियुक्त उमेश उर्फ छोटा को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अभियुक्त मिर्जापुर थाना कैंट बरेली का रहने वाला है और वह थाना मूसाजाक व थाना बिसौली में दर्ज लूट और छीना झपटी के मामलों में वांछित था। 12 दिसंबर 2025 की रात को ग्राम गुल्लड़िया में पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया। मुठभेड़ में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल बदायूं में भर्ती कराया गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।